गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में आइडेंटिटी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कौन कौन सी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी? अपन ने शायद तक 4 या 5 प्रकार की आइडेंटिटी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, मुझे बेसिकली कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बस अगर ऊपर नीचे होता है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, अलजेब्रा जो होता है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको सोचना सिखाएगा। मैंने क्या बताया आपको, एक पुलिस वाले की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई अलजेब्रा को फॉर्मूला में सेट करने के लिए, आइडेंटिटी में सेट करने के लिए अपने को क्या करें, ठीक है ना। और वो सभी केस में सही भी होना चाहिए, है ना। तो इस चीज में आपको सोचना ही पड़ेगा। अलजेब्रा है ये, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा डिफाइंड फार्मूला नहीं है। डिफाइंड फार्मूला तो है, लेकिन चीजें आपको जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका पेपर बनाने वाला होगा, वो किसी भी तरीके से दे सकता है। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए, आज अपन जो है अगली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, आइडेंटिटी नंबर 6। तो आइडेंटिटी नंबर 6 क्या कहती है? क्या कहती है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना। x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये क्या कहती है भाई साहब? ये कहती है x माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx। अब ये तो फॉर्मूला देखने में बहुत भारी भरकम सा लग रहा है कि ये भाई आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये 3 स्टेप में खत्म हो जाता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन अब सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज आप बता रहे हो, कैसे याद करें इनको, कैसे समझें? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूलेज, है ना। कैसे आपको याद कैसे रखना है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर इसके अपन एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे कि इनको आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, जो ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि भाई ये सब में स्क्वायर लगा है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि पहली बात, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, 3 टर्म का स्क्वायर तो आपको करना ही है, ठीक है। तो यहां आप समझिए आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। x का स्क्वायर आप पहले कीजिए, है ना, तीनों टर्म का आपने पहले स्क्वायर कर लिया, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, इतना तो करना ही है। जैसे आप यहाँ करते थे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यहाँ पे 2 टर्म होती थी, दोनों का आप स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो 2ab है वो कैसे आता था, मैंने आपको बताया था कि भाई वो कैसे आता था, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो 2xy 2yz और 2zx, ठीक है ना, ये कैसे आया? तो ये ऐसे आया, देखिए आपने कभी साइकिल चलाई होगी, साइकिल पहले आपको बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने x लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने y लिख दिया और यहाँ पे मैंने z लिख दिया। इसको आप एक साइकिलिंग की तरह ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है ना। साइकिल में जो पहिया होता है ऐसा गोल होता है, ठीक है। अब आपको ऐसे याद रखना है कि भाई पहले अपन कहाँ गए, x से y की ओर गए, है ना, तो एक्स वाई हो गया। फिर y से z की ओर गए तो ये हो गया वाई जेड, और z से x की ओर वापस चले गए। आपको ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ना। मैंने बोला भाई आपको x से वापस x की ओर आना है, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले अपन x से गए, y अपने को मिला, है ना, y एक स्टेशन है, ठीक है। जैसे आप कभी कहीं जाते होगे, है ना, तो आपका एक ओरिजिन स्टेशन होता है ना। जैसे आप जिस भी स्टेशन से बैठते हो वो आपका ओरिजिन स्टेशन होता है। तो कई बार आप घर के लोग आपसे पूछते हैं कि बेटा तुम ये बताओ कि कहाँ कहाँ आप हो क्या है। तो ये इसी प्रकार ये आपका ओरिजिन स्टेशन है, यहाँ से आपको चढ़ना है और यहाँ से आपको ऐसे घूम के वापस यहीं पे आना है, घर भी आना है। तो आप बोलोगे सर अपन पहले एक्स में थे, एक्स से वाई की ओर गए, वाई से जेड की ओर गए और जेड से वापिस एक्स की ओर आ गए, है ना। तो जेड से वापिस एक्स की ओर आ गए। बस इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि भाई 2xy, x से y की ओर गए, y से z की ओर गए और z से x की ओर गए, ठीक है ना। फिर यहाँ आपको प्लस के साथ ऐसे लिख लेना है कि x से y की ओर गए, y से z की ओर गए और z से x की तरफ गए, और फिर सबके आगे 2 का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। जो नीचे वाले फॉर्मूले लिखे हैं कि इसमें क्या है, सब में प्लस प्लस है, ये सब में माइनस माइनस है। तो अब आपको ये लगेगा कि यार ये क्या, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे कि सब में इन 2 टर्म में माइनस है। फिर कभी ऐसा भी होगा
कि यहाँ पे y में प्लस होगा, कभी ऐसा भी होगा कि y में प्लस होगा और z में माइनस होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। फिर कई बार ऐसे होगा कि माइनस एक्स है ना, माइनस वाई प्लस जेड, ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो ऐसे कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सर हमें? तो मैंने बोला कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है मात्र, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला याद नहीं करने। क्यों? इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो मैंने क्या बताया था, जहां माइनस दिखे उसको प्लस के साथ क्या करो, ऐड कर दो। कैसे? ये ऐसे लिखा है x प्लस माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को प्लस वाला फॉर्मूला पता है, मैं बार बार इतने सारे फॉर्मूला क्यों रटूं, तो मैंने सबको क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, a की जगह मान लीजिए ये x की जगह ये कर दिया है ना, y की जगह ये हो गया और z की जगह ये हो गया, ठीक है ना। तो पहले क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर है ना, इस फॉर्मूले में पुट किया, एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या हो गया माइनस में y और z की जगह क्या हो गया माइनस में z, और इस तरीके से मैंने सब में वैल्यू को पुट किया है ना, इस तरीके से। तो आपका ये आंसर आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको ये फॉर्मूला रटना भी नहीं है, आपको समझना है कि फॉर्मूला आया कहां से। आप कभी नहीं भूलेंगे, एक दो बार जब आप क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, आपको आई होप ये आइडेंटिटी समझ में आई होगी, है ना। अब इसका जो है अपने को कुछ क्वेश्चन लगाने हैं कि क्वेश्चन आपको लगाना कैसे है, पहचानना कैसे है, ठीक है ना। तो आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अपन डायरेक्ट उसी में आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आपके सामने कि x प्लस 2y है ना, प्लस में 4z, ठीक है ना, का स्क्वायर। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली बन जाएंगे, है ना। बच्चे इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं करते कि भाई सर एबीसी का स्क्वायर लिखा है तो इसको फॉर्मूला पुट करो आंसर लाओ, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आराम से कर लेते हैं, यदि उनको फॉर्मूला पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास मानिए, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो अपने को पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने एक्स वाई जेड बोला था, तो भाई चाहे एक्स वाई जेड बोल लो चाहे एबीसी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। एबीसी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ एक्स वाले सारी टर्म्स एक्स वाली लिखी है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने एबीसी ले लिया। क्योंकि ए की जगह मैं एक्स पुट करूंगा, बी की जगह मैं 2y पुट करूंगा, सी की जगह मैं जेड पुट करूंगा, तो आपको एक आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है भाई, ए स्क्वायर, पहले तीनों का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, ए का स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर करोगे, सी का स्क्वायर करोगे, प्लस लगाओगे, प्लस 2 आप क्या करोगे भाई, मैंने क्या बताया आपको, एक सर्किल बनाना है, यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है आपको बी और यहाँ लिखना है आपको सी। ए से पहले बी की ओर जाना है, ठीक है, तो प्लस 2ab, प्लस बी से कहाँ जाएंगे आप, सी की ओर जाएंगे तो प्लस 2bc, ठीक है, और फिर सी से ए की ओर जाएंगे तो 2ca, ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया और यहां आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। ये सब आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, है ना, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद ना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। ड्राइंग क्या होती है आपके किसी भी व्यक्ति के दिमाग में, ड्राइंग अगर आपको याद लंबे समय तक याद रहती है ना, अगर मैंने आपको ड्राइंग की तरह समझाया तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। ये आपको आई बात समझ में। फिर आप क्या करेंगे, ए की जगह एक्स पुट करिए, बी की जगह क्या है बेटा, बी की जगह क्या है 2y है, और सी की जगह क्या है 4z, ठीक है। इतना आप जो है पुट करना है। अब इसको पुट कीजिए किसमें, इसमें, इस फॉर्मूले में। ए की जगह एक्स पुट करिए, एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह 2y का होल स्क्वायर, 2y स्क्वायर नहीं, है ना, बहुत से बच्चे 2y स्क्वायर करके जाते हैं, ठीक है ना। सी की जगह क्या पुट करना है आपको, 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू ए की जगह x और b की जगह आपका 2y, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी की जगह आप हो जाएंगे भैया 2y और c की जगह क्या हो जाएगा 4z, प्लस फिर 2 इंटू सी की जगह क्या ले लेंगे अपन 4z और a की जगह ले लेंगे x। अब बस सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4 और y स्क्वायर प्लस
4z², 4 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। मैंने आपको बोला था आपको क्यूब और स्क्वायर याद होनी चाहिए ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16 और z² प्लस 2 2 4 xy, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 4 4 16, ठीक है, yz, 2 4 8, है ना, zx। इस तरीके से आपको ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत नहीं जाती, जिनको फॉर्मूले याद है बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ेगा, है ना। दिक्कत यहाँ से आना चालू होती है जो मैं आप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे सर हमने इस तरीके के फॉर्मूले तो पढ़े हैं, सब में प्लस होता था लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, अब क्या करें, माइनस वाला तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आपको क्या लिखना है कि भाई 3a, ठीक है, प्लस में, क्योंकि आपने प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, माइनस में 7b प्लस में माइनस में c, बस इतना आपको करना है ना, इतना आपको करना है। जहां कहीं भी आपको माइनस दिखे, ठीक है ना, वहां आपको क्या करना है, प्लस करना है और माइनस वाले टर्म को अलग कर लेना है, इतना आपको करना है। इतना इतना आपने कर लिया तो आप जंग जीत गए, वरना आप जंग हार गए। 100 बात की एक बात। और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये, है ना, 3a का स्क्वायर, 7b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, वे प्लस माइनस को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। वो सोचते हैं अरे यार सर ने प्लस वाला बताया था, प्लस वाला ही फॉर्मूला लगा दो, कुछ नंबर तो मिलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर ही तो मिलेंगे, लेकिन आप विश्वास मानिए आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स, है ना। यदि कोई चेकर, अब तो खैर कॉपी चेक करने का जो लेवल है वो बहुत ही घटिया हो चुका है, अगर आप प्लस वाले से भी करके जाएंगे तो भी आपको 1 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ABC है तो मैं इसको x बोल देता हूँ कि भाई ये x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पहले अपने क्या करना है, आइडेंटिटी लिखना है, ठीक है ना। कौन कौन सी आइडेंटिटी लिखना है ना, यहाँ लिखोगे आप बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले तीनों टर्म का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना, +2। साइकिल चलाना है आपको x से y की ओर पहले, फिर कहाँ पहुंचे थे आप, y से z की ओर पहुंचे थे, प्लस z से x की ओर पहुंचे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई x की जगह अपन क्या रखें, 3a रखें सर, b की जगह क्या रखें सर, 7b रखें सर, और c की z की जगह अपन क्या रखें सर, माइनस में c। इतनी वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। तो रखिए आप, a की जगह क्या रखेंगे, 3a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y की जगह क्या रहेंगे, माइनस में 7b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और z की जगह क्या रखेंगे आप माइनस में c का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, है ना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, वैल्यू पुट करना है। इसमें आपसे मैं मान के चल रहा हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2yz, y का वैल्यू क्या है, अच्छा ABC लिख दिया क्या मैंने, y और z, ठीक है ना, xyz, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a की जगह ये हो गया, b की जगह ये हो गया, c की जगह ये हो गया, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की जगह आपने 3a लिख दिया, है ना, और y की जगह आपने -7 भी लिख दिया, प्लस 2yz, y की जगह आपने 7 भी लिखा, ठीक है ना, और z की जगह आपने क्या लिखा, माइनस में c लिखा, प्लस 2 इंटू जेड की जगह आपने लिखा माइनस में c, ठीक है ना, इंटू एक्स की जगह क्या लिखा आपने 3a, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है, प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। माइनस माइनस आपको ये साइन रूल पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 7th क्लास है, अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप वापस से नाम कटवाइए और 7th क्लास में एडमिशन करवाइए, ठीक है ना। ये शर्म की बात है अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही हैं तो, ठीक है।
3a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस माइनस में 7b का स्क्वायर है ना, प्लस में होगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन है ना। तो 7 7 जो हो जाएगा 49b स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो प्लस में ही रहेंगी सारी वैल्यू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 है ना, और 6 7 जा जाएगा 42ab, ठीक है। यहाँ दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जहां भी दो माइनस है वहां प्लस लिख दीजिए, जहां अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 100 बात की एक बात। ये हो जाएगा 14bc है ना, यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस, और 3 2 जा 6 है ना, 6ac। मेरे हिसाब से ये आपका जो है आंसर होना चाहिए और यही आपका जो है आंसर है, ठीक है ना, इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आपके होमवर्क है, ठीक है ना। देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो जो माइनस वाला है उसको आपको प्लस बना लेना है, किस तरीके से, इस तरीके से। फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें x वाली टर्म माइनस में है, तो x वाली टर्म को आपको प्लस बनाना है, किस तरीके से, इस तरीके से है ना। माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसको आप प्लस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में आप माइनस वाली टर्म को पुट कीजिए, प्लस माइनस की गलती ना करिए, और जो बेसिक कैलकुलेशन है आपको आनी चाहिए, आपका आंसर कहीं पे भी गलत नहीं होगा। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसमें 95% बच्चे इसको सही कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि आपको ये टर्म गिवन होगी, ठीक है ना। अब बोलेगा भैया आपको अब उल्टा जाना है, आप यहां से यहां आए, अब आपको ऐसे जाना है, ये भाई आप सीधे रास्ते तो आ गए, ठीक है ना। आप जो है मुंबई से दिल्ली आ गए, अब आपको वापस भी तो जाना है दिल्ली से मुंबई, अब आप कैसे जाएंगे, चक्रव्यूह है ना। आना पता है तो जाना भी पता होना चाहिए आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहां तक आना पता है और जाना नहीं पता तो आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। जैसे कि वो कौन था जो चक्रव्यूह में फंस गया था, उसको सिर्फ चक्रव्यूह को भेदना नहीं आता था, है ना, क्यों, क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया नहीं था। तो मैं आपको इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए, है ना, उसको मैं, अभिमन्यु नाम था उसका, है ना, अभिमन्यु था, क्या था, अभिमन्यु था। तो आप जो है अभिमन्यु मत बनिए, है ना, आप जो है अर्जुन बनिए। ये यहाँ तक आपको आना चाहिए, इसके बाद यहाँ से वापस कैसे यहाँ तक पहुंचना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, आपको इस प्रकार से कोई इक्वेशन दी है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज आपको तो पहली बात ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है ना, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और सबका स्क्वायर है। तो आपको तुरंत ये चीज पहचान में जानी चाहिए कि सर ने बताया था कि भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, है ना, ये होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर ने हमें बताया था। हमें ये सब नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि तीनों टर्म में स्क्वायर होता था, ठीक है ना। जहां पे तीनों टर्म में स्क्वायर होगा वहां पे आइडेंटिटी लगेगी, ये पता है, ठीक है। इतनी चीज आपको, आपने तो पहली स्टेप में पहचान लिया कि भाई ये करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको वापस यहां तक कैसे लेके आना है ना, ये आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए लेके आते हैं। सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ये जो मैंने क्या बताया था, जो पहली और आखिरी टर्म है ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, पहली बात, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है। और मिडिल वाली टर्म भी स्क्वायर होगी, है ना। ये तीनों टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर होंगी, है ना। अगर आपको स्क्वायर से याद है तो आप इजिली कर पाएंगे, अगर आपको स्क्वायर से याद नहीं है तो आप इजिली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था आप स्क्वायर याद करिए और क्यूब से याद करिए, ठीक है ना। आगे चल के हमें क्यूब्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों टर्म है ना जो ये लिखी हुई है, ये किसी न किसी का स्क्वायर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इनको कैसे, स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो जैसे 4 आप बोलेंगे सर ये तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और x इसको होल स्क्वायर के रूप में आप लिख सकते हैं, राइट। 4 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, जब आप ये सर लिख रहे हो तो आपको एक बार रिवर्स कैलकुलेशन चेक भी करनी है कि जो अपन ने लिखा है इसको मैं अगेन सॉल्व करूं तो 4x स्क्वायर आना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। ऐसे अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देना है, ठीक है ना। 3y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस हो गया 4z स्क्वायर, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है ना, ये तो अपन डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ पे, है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसको बोल दिए कि सर ये तो a मिल गया अपने को, ये b मिल गया और c मिल गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक है।
वो आगे सॉल्व ही नहीं करते, बोले यार इन प्लस माइनस यहाँ लिखा है, हटाओ, कौन माथा पच्ची करे। डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, स्क्वायर में बदले, इनको कंपेयर किए कि भाई ये स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया, कर लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी टर्म प्लस में आपने लिख दी, जबकि आने वाले जो अगली वाली टर्म है ये माइनस में भी है, ठीक है ना। देखिए एक्स वाई प्लस में है, एक्स जेड माइनस में है, और है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के बाद क्या आता था अपना, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से एक्स, ठीक है, या एक्स से जेड, जो भी आप लिखना चाहें, जेड एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भी तो आपको ध्यान में रखना चलना है ना, इनके साथ ये है, अपने को ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बस को ध्यान में रखना है, इसको दोनों को अपने को ध्यान में रखना है, बस तरीका अपने को पता होना चाहिए कि कब किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो पहले आप इस पार्ट को अलग स्प्लिट कीजिए, इसको आप अलग स्प्लिट कीजिए, ठीक है ना। इसको आप पहले स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहां तक तो करना ही करना है, ठीक है, यहां तक आपने कर लिया है, ठीक है ना। प्लस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने प्लस वाली चीजें सीखी है। अब आप देखिए जो ये टर्म है ना, इसमें किसमें किसमें प्लस लगा है, किसमें किसमें माइनस लगा है। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई के आगे प्लस लगा है, वाई जेड के आगे माइनस लगा है, और जेड एक्स के आगे माइनस लगा है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ऐसी कौन सी टर्म है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में, ठीक है ना, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें प्लस लगा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर एक्स वाई वाली टर्म में प्लस लगा है, ठीक है ना, क्या लगा है, प्लस लगा है ना। बाकी को मेरे को मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि कौन सी वाली टर्म में प्लस लगा है, एक्स वाई वाली टर्म में प्लस लगा है, ठीक है। अब आप वापस यहाँ आइए, यहाँ क्या लिखा है, एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है, यहाँ जेड लिखा है। मैंने क्या बोला, एक्स और वाई वाली टर्म में प्लस लगा है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसका उल्टा करना है, जिन टर्म में प्लस लगा है वहां पे इन टर्म में माइनस लगा देना है। कैसे, एक्स में आपको माइनस लगा देना है, ठीक है, और वाई में भी आपको माइनस लगा देना है, ठीक है, ये और ये तो प्लस में है ही, ठीक है ना। एक्स वाई में प्लस लगा था तो मैंने क्या कर दिया, एक्स वाली टर्म में माइनस लगा दिया, वाई वाली टर्म में माइनस लगा दिया, और जेड वाली में मैंने नहीं लगाया क्योंकि जेड वाली टर्म में प्लस नहीं लगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये माइनस हो गया, ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया भाई माइनस में 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस में 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपका आंसर आ चुका है कि ए की जगह मैं ले लूं भैया माइनस में 2x, बी की जगह मैं ले लूं माइनस में 3y, और सी की जगह ले लूं मैम 4z। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो गया भैया माइनस में 2x, है ना, माइनस में 3y और प्लस में 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब बाकी की टर्म को भी आपको, क्योंकि अगर ये कंपटीशन एग्जाम होता तो आप बेसिकली ये करके आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे आपको टाइम बचाना है। लेकिन आप 9th क्लास में हो, तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से बच्चे कंपटीशन एग्जाम के भी हैं, है ना, एसएससी वाले भी हैं, एमपीपीएससी वाले भी हैं, यूपीएससी वाले भी हैं, तो वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैंने उनका भी मतलब उनका भी एक सेगमेंट अलग कर दिया, किस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ से प्लस माइनस देखना, जो टर्म प्लस में है वहां पे उस टर्म में माइनस लगा देना है, ठीक है ना, और उससे एबीसी से कंपेयर करके इस फॉर्मूले को आपको सेट कर देना है, ठीक है ना। लेकिन जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको यहां भी चीजें सेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि आपने कैसे लिख दिया भाई ये चीजें, है ना, फॉर्मूले में फिट बैठ रही है, आप कैसे बताओगे, तो आप बताओगे कि कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बताते हैं कैसे फिट बैठेगी, ठीक है ना। तो आप यहां से बताएंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है, 2ab 2bc 2ca, तो 2 तो आपका रहेगा ही, a की जगह क्या है माइनस में 2x, ठीक है, और b की जगह में क्या है माइनस में 3y, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दीजिए प्लस, ठीक है, सिर्फ आप वैल्यू पुट करके दिखा दीजिए, अपने जो भी चेकर है उसको दिखा दीजिए, ठीक है ना। जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको आपको ऐसे दिखा देना है, b की जगह यहाँ पे 3y, c की जगह आपका हो जाएगा 4z, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू है आपकी 4z इंटू, है ना, a की वैल्यू है आपकी कितनी माइनस में 2x, ठीक है ना, माइनस में 2x। इस तरीके से आपको निकालना है, और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy आ गया, है ना, दोनों चिन्ह माइनस में थे तो प्लस में आ गया, ठीक है ना, यहाँ माइनस था माइनस आ गया, ठीक है ना, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और माइनस में है तो ये देखिए एक माइनस एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस है तो माइनस तो है ही, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 जेड आ गया, ठीक है ना। तो आपको क्रॉस चेक भी करना है,
है ना। आप चाहें तो यहाँ इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, तो इतना लिखने के बाद अब बेसिकली ये लिखने के बाद डायरेक्टली, है ना, ये स्टेप आप हटा दीजिए। आपने इतना किया, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, माइनस में 2x, है ना। b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस में 3y और c की वैल्यू है 4 में z, ठीक है ना। फिर इस आइडेंटिटी को आप यहाँ लिखिए कि भाई यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, ठीक है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इतना आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जैसा a की वैल्यू आपको लिख देनी है माइनस में 2x, b की वैल्यू लिखनी है माइनस में 3y और c की वैल्यू लिखनी है प्लस में 4z। स्क्वायर आप स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए भैया आंसर, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी का तो आपको इस तरीके से एग्जाम में करके आना है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, यहां मैं नोट करके लिख देता हूं, प्लस माइनस कैसे लगाना है, ठीक है ना। जो टर्म है ना, जो टर्म क्या होगी यदि प्लस में है, ठीक है ना, तो स्क्वायर वाली टर्म पे क्या लगा देना है आपको, स्क्वायर वाली टर्म पे क्या लगा देना है, माइनस, ठीक है ना। और जो टर्म किधर प्लस में होगी, इस साइड वाली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या बोलूं, देखिए इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं, ठीक है ना। तो ये मैं बोल सकता हूं कि जिस इक्वेशन में यदि, है ना, इक्वेशन में इक्वेशन नंबर टू में जो टर्म, ठीक है ना, प्लस में होगी, ठीक है ना, तो वो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में इसको बोल रहा हूं, इक्वेशन 1 में वही टर्म, है ना, क्या हो जाएगी, माइनस में। और इक्वेशन नंबर 2 में जो टर्म, है ना, किस में होगी, माइनस में होगी, है ना, तो इक्वेशन नंबर उसमें क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x और y क्या था अपना, x और y प्लस में था, तो यहाँ मैंने x और y दोनों को क्या ले लिया, माइनस में था। अगर यहाँ पे x और y यदि प्लस वाली टर्म को अपने को देखना है, ठीक है ना, माइनस वाली टर्म को अपने को नहीं देखना, सिर्फ प्लस वाली टर्म को देखना है ना। आप इतना हटाइए, आपको सीधे सीधे देखना है कौन सी टर्म प्लस में है, जो भी टर्म प्लस में है उसके आगे आप साइन लगा दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में आप उनके आगे साइन लगा दीजिए, यहीं पे आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर अगर अपन बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस में 4 रूट वाई जेड माइनस में 8xz, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, ये जो रूट वाले जो इरेशनल नंबर हैं वो आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है ना। यदि जो भी बच्चा नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ा है उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है ना। और इस चीज का जीता जागता उदाहरण है ये प्रश्न, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे मैंने क्या बताया, पहले आप इधर आइए, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अभी आपको इधर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको इसको टारगेट में लेना है, ठीक है ना। अपन अभी इस पे टारगेट करेंगे, पहले इसको मारेंगे। कैसे मारेंगे भाई, 2x स्क्वायर है, सबसे पहले इसको क्या बनाना है अपने को, होल स्क्वायर में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर, x में ही स्क्वायर लगा है, जबकि फॉर्मूला के हिसाब से इस पूरे में स्क्वायर होना चाहिए। तो पूरे में स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2x का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूं, प्लस वाई स्क्वायर को मैं वाई लिख दूं क्योंकि यहां पे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिखूं स्क्वायर बनाने के लिए, भाई देखिए यदि मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखता हूं तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। अब कई बच्चे क्या लिख देते हैं सर 4z का होल स्क्वायर, तो भैया 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अब आप क्या करेंगे, है ना। तो यदि आपको रूट वाली चीजों के बारे में एक्सपोनेंट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई 2√2, है ना, z का होल स्क्वायर। मैंने कैसे लिख दिया कि देखिए आप अगर 2√2 को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे 2√2 में, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो आप बेसिकली यहीं पे फंसोगे, ठीक है ना। ये भी बच्चे कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि अपन करें क्या, है ना।
तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी 2√2 वाली टर्म लिखी हुई है ना, 4√2, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही आएगा। आपको हिंट देने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 होती है ना। तो जब भी आप फंस जाओ तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हो कि अपन XYZ की जगह क्या पुट करें, ठीक है ना। अभी मैंने प्लस लिख दिया है, माइनस के साइन अभी नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि अभी मैं साइन देखूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या बोला कि आपको देखना है कि कौन सा इसमें कौन सा टर्म प्लस में है, ये वाली टर्म प्लस में है। कौन सी टर्म है भाई? 4√2YZ, ठीक है ना, ये प्लस में है। अपने को 4√2 से मतलब नहीं, अपने को YZ से मतलब है। YZ वाली टर्म प्लस में है। तो अब इसमें देखो YZ की कौन कौन सी टर्म है। एक तो ये टर्म लिखी हुई है y की और एक लिखी है z की। तो आपको क्या करना है, इनको माइनस में करना है। मतलब √2x को तो x तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस में आप लिख दीजिए भाई y का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपने कर दिया, मतलब आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ए की जगह ये हो गया, बी की जगह ये हो गया, सी की जगह ये हो गया। इसका मतलब आंसर तो आपको पता चल गया कि सर आंसर तो अपने को पता चल गया। ए की जगह अपन √2x लिख देंगे, ठीक है ना। बी की जगह आपका हो गया माइनस में y, है ना, और सी की जगह अपन लिख देंगे 2√2, ठीक है ना, और इनका सबको होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। ये आंसर तो आप आराम से निकाल लोगे अगर आप यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचना भी आसान है। प्रॉब्लम होती है कि भाई अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें, आगे और भी टर्म अपने को दिखानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। सबसे पहले आपको माइनस लगानी है, ठीक है ना। 2√2 लगा है तो 2 इंटू, अब आपको पता चल गया कि भाई ए की जगह क्या है। देखिए ए की जगह आपको यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, √2x, ठीक है ना। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस में y, और सी की जगह लिखा है माइनस में 2√2, ठीक है। तो पहले क्या होगा, 2ab, है ना। तो ए की जगह आपका हो जाएगा √2x और बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस में y, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको इंटू करके माइनस में y इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2√2xy माइनस में, ठीक है ना। यहां पे माइनस नहीं लगेगा, यहां प्लस लगेगा फिर, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में, ठीक है। फिर प्लस, आपको सब जगह प्लस ही प्लस का साइन लगाना है ना, और कहीं कुछ नहीं लगाना। यहाँ प्लस का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि प्लस का ही आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। सब जगह आपको पहले प्लस के साइन लगाने हैं, फिर उसको फर्दर सॉल्व करके आपको इस तरीके से दिखाना है कि भाई माइनस साइन अपने को लगाना कहाँ है, ठीक है ना। प्लस का साइन लगा लिया, यहां मैंने लिख दिया 4√2yz है ना। तो 2ab हो गया। अब 2 इंटू bc करना है अपने को। फॉर्मूला में क्या होता है, 2ab 2bc 2ca। तो b की वैल्यू कितनी है, -y, और c की वैल्यू है इंटू में माइनस में 2√2। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 2 4 और √2 का √2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 4√2yz ये आ गया, ठीक है ना। 2√2z भी है भैया सी की जगह, ठीक है ना। z लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। फिर प्लस लगाओ 2bc 2ca, लास्ट में क्या होता है 2 इंटू ca। तो c की जगह क्या है 2√2 और z, ठीक है, और इंटू a की जगह क्या है √2 इंटू x। क्रॉस वेरीफाई करो आप, 2 2 4, ठीक है ना भाई, 2 2 4 और √2 क्या हो गया 2। भाई ये ऐसे लिखा है, देखिए 2 इंटू माइनस में 2√2 इंटू √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो यहां जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 2 2 4 √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 8, ठीक है। तो 8 बन गया। और एक्स जेड यहाँ क्या लिखा है x और ये लिखा है z, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये सब नहीं करना है, मतलब आपको इतना लिखना है और ये चेक करना है कि ये चीजें आपको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको चेकर को, आपका जो भी कॉपी चेक करेगा उसको ये दिखाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसको डायरेक्ट लिख देंगे तो चेकर को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने कैसे लिख दिया भाई, है ना। आपने तो दिखाया ही नहीं कि जो आपने एबीसी की जो वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू निकाली है ये इसमें भी फिट होनी चाहिए ना, तभी तो आपको ये टर्म मिलेगी, है ना। अगर आप डायरेक्टली प्लस माइनस देख के यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे तो आपको कैसे, चेकर को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, 9th की क्लास में है आप, आपको हर एक स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि भैया यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया ना, 2ab 2bc और 2ca, ठीक है ना।
आप प्लस वाला ही फॉर्मूला याद रखिए, इसके अलावा वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। माइनस कैसे लगाने हैं, जो टर्म प्लस में होगी उसी टर्म के आगे आपको माइनस लगा देना है, बात खत्म। आपको इधर उधर की कोई बातें नहीं सोचनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही हो तो इसको 2 से 3 बार देखिएगा, है ना। आपके पास अब टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास तो चीज़ें नहीं थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग को अगर एक बार चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम टीचर से जाके दोबारा पूछ लें कि सर ये कैसे आपने कर दिया। लेकिन अगर आपको YouTube जैसी इतनी टेक्नोलॉजी मिली है तो अब इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 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 रिमाइंड करके देखिए, है ना। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको मेरे मेल कर सकते हैं, आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन भी समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी थी, ठीक है ना, थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी थी, है ना। और इसमें जो है प्लस माइनस की बहुत गड़बड़ी होती है और लोगों को टफ भी लगती है, कई स्टूडेंटों को टफ एक्सरसाइज लगती है, टफ ये आइडेंटिटी लगती है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, फिर एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है। तो भले लंबा है लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट मेथड है कि आप सीधे ABC निकालिए, यहाँ के साइन देखिए और साइन देखने के बाद आपको डायरेक्ट साइन लगाने और ABC निकालना है। और यहाँ सब आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट सही होगा मेरे हिसाब से, और डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सर्दियाँ आ रही हैं और मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।